नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी की 5वीं कक्षा की पुस्तक भाषा माधुरी का छठा पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है नदी यहाँ पर। इस पाठ में नदी के बारे में बताया गया है कि नदी पर्वत से चलती है तब कैसी होती है, नीचे उतरकर वो अपना रूप कैसे बदलती है, खेतों में वे किस तरह पानी देती है और जहाँ जहाँ से गुजरती है वहाँ पर हरियाली छा जाती है। तो आइए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। इस कविता को लिखा है डॉक्टर श्री प्रसाद जी ने। तो देखते हैं क्या कुछ होता है इस पाठ में। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। इसमें कहा गया है कि नदी यहाँ पर मुड़ती है, कहाँ पर? जब वह पर्वत से नीचे उतरती है तो वह मुड़ती है। देखो इस पिक्चर में दिखाया गया है ना, पर्वत से उतरते हुए नदी कैसे मुड़ रही है, अपना रूप कैसे बदल रही है, और चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। आखिर में वह चलते चलते हुए सागर में मिल जाती है। मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। कि नदी को लंबा रास्ता तय करना होता है और वह रास्ते में सबको पानी देते हुए जाती है और खेतों को भी सींच सींच कर उसकी फसल तैयार कर देती है, फसल बनाती है धानी। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। नदी चलते चलते कहीं पे सीधी हो जाती है तो कहीं पर टेढ़ी हो जाती है, और चलते चलते वह अपनी लहर उठाती हुई चलती है, लेकिन वह चलते चलते कभी थकती नहीं है। कहीं करारों में छिपती, मैदानों में आती है, खेल खेलती लुका छिपी, बिल्कुल ही खो जाती है। तो वह कहीं पर खो जाती है, करारों में, पहाड़ों में, पर्वतों में, मैदानों में, फिर वह आती है, खेल खेलती लुका छिपी का खेल खेलती है, बिल्कुल ही खो जाती है। क्योंकि जब वह मैदानों में, समतल भाग में मैदानों के चलती है तो वह नदी का शेप बिल्कुल बदल जाता है, उसका आकार बदल जाता है। वह बिल्कुल मतलब नदी सी नज़र नहीं आती, पानी पानी से चलता हुआ नज़र आता है। बहुत तेज़ थी पर्वत पर, लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई, जैसे थककर सुस्ताई। देखो कहा गया है इसमें भी कि पर्वत पर जब वह थी तो बहुत तेज़ चल रही थी, क्योंकि पर्वत पे ढलान होती है तो वहाँ पर उसकी जो चाल होती है वो बहुत तेज़ होती है। लेकिन नीचे जब आई, जब वह पर्वत से नीचे आ जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है, इस तरह से बिल्कुल कि जैसे कोई थककर सुस्ताता है, आराम करता है। पानी बिखराती जाती, हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी लो, मन में बुरा न लाती है। नदी जहाँ से भी गुजरती है पानी बिखराती जाती है, और जहाँ जहाँ पानी बिखरता है वहाँ पर हरियाली फैल जाती है। चाहे आप नदी में से कितना भी पानी लो, लेकिन नदी को बुरा नहीं लगता उस चीज़ का। किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर, सदा रहेगी जलती ही। किसी को नहीं पता कि नदी कब आती है, मगर वह चलती ही रहती है, और बिल्कुल एक दिए की तरह, जैसे दिया जगर मगर करता है, जलता रहता है, वैसे ही नदी भी सदा दिए की तरह जलती रहती है, चलती रहती है। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। जब नदी चलते चलते सागर में मिल जाती है तो वह सागर का रूप धारण कर लेती है।
और दिन रात धरती पर चलती ही रहती है। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है कि आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।